आपके मन में बड़ा शुभ संकल्प है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो अपना पेट तो पशु भी भर लेता है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यही श्रेष्ठ मनुष्यों का गुण है, यही श्रेष्ठ मनुष्यों का लक्षण है। तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात पूछी। मैं तुम्हें वह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम और संसार भयनाशनम, समस्त प्रकार का जो भय है, जो डर है, उस डर को सदा सर्वदा के लिए जो मिटा सकता है, उन भगवान की कथा को, उन कथाओं को मैं आपको सुनाता हूं। अभय निर्भय, इतना तक कि काल का भी डर न लगे, मृत्यु का भी डर न लगे। ऋषियों, कथा प्रसिद्ध है कि भगवान सुखदेव जी को जब राजा सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे, तो देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, गुरुदेव यह कथा आप हमें सुनाओ और इसके बदले में हम तुम्हें अमृत देते हैं। तो सुखदेव भगवान जी ने वह भगवान की कथा उस अमृत के बदले में नहीं दी। अच्छा, अपनी चीज आदमी कब नहीं देता है? जब अपनी चीज महंगी लगे और दूसरे की सस्ती लगे। तो इसका मतलब भगवान सुखदेव जी को अपनी कथा ज्यादा कीमती लगी, ज्यादा महंगी लगी। इसलिए उन्होंने यह कथा मानव देवताओं को भी नहीं दी। और देवताओं से कहा, स्पष्ट कर दी बात कि देवता, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। शब्दों पे ध्यान दें। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि क्व कांच क्व मणि, चमकते दोनों हैं, कांच भी और मणि भी। आप लोगों ने मणि देखी किसी ने? मैंने भी नहीं देखी, पर सुना है कि चमकती। कैसे बोले? जैसे कांच चमकता है। तो सरल सी बात है कि कांच का टुकड़ा और मणि का टुकड़ा एक जैसा दिखता है, लेकिन है नहीं एक जैसा। एक जैसा है एक करोड़ों में, लाखों में, एक 5-10 रुपए में दिख एक जैसे रहा है। और दूसरी बात ये भी समझने की है कि उसकी कीमत को तय करने वाला, उसकी कीमत को जानने वाला, उसकी क्वालिटी को जानने वाले भी सब नहीं हो सकते। सब लोग पहचान कर लेंगे, पर जब हमें पता ही नहीं है कि मणि कौन सी है और कांच कौन सा है, असली और नकली होता है ना। लेकिन जो ये सोना चांदी का जो काम करने वाले हैं, सुनार लोग, ये दो ये डायमंड आदि जो पत्थरों का काम करते हैं, वो 1 सेकंड में बता देंगे कि ये नकली है, 10 रुपए का, ये असली है, लाख रुपए का।
पार की पहचान करने वाला भी होना चाहिए। अब सुखदेव भगवान जैसा पार की कौन हो सकता है? उन्होंने विचार किया। देखो थोड़ा ध्यान देना, अमृत दोनों के लिए कहा है शास्त्रों में। एक देवताओं का भी जो अमृत है, उस अमृत की कथा तो सुनी है आप लोगों ने। देवताओं के पास एक अमृत है, ठीक है, और उस अमृत का घड़ा लेकर के जब देवता आए तो जो व्यास जी थे, सुखदेव भगवान जी, उन्होंने यह भगवान की कथा उस अमृत के बदले में नहीं दी। अब हैं दोनों अमृत, और उपमा क्या दी, क्या बराबरी करें? बोले क्व कांच क्व मणिर महान। हे देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच के समान है और भगवान की यह कथा मणि के समान। अब देखो कितनी बड़ी बात है, कितना स्पष्ट कहा हुआ है। तो अथवा भगवान सुखदेव जी ने यह भी स्पष्ट किया कि तुम कांच को दे करके मणि ले जाना चाहते हो, लेकिन कोई अनविज्ञ हो तो लुट जाए, ठग जाए, लेकिन कोई पारकी होगा, समझदार होगा, तो वो नहीं ठगेगा, वो नहीं लुटेगा। तदा देवान जहासहा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने देवानाम जहास, हंसी आई भगवान सुखदेव जी को। किन पर? देवताओं पर। देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोके। अब एक चीज का जरा विचार करते हैं कि देखो, देवताओं का अमृत कोई सामान्य तो है नहीं हो। इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ देवताओं के पास में, स्वर्ग में, कोई छोटी चीज तो है नहीं। और भगवान सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा अमृत भगवान की कथा के सामने क्या है? बोले कांच के समान है, मणि और कांच की बराबरी के। तो समझ में आ रही है आप लोगों की बात? कैसे ये संभव हो सकता है? वास्तव में विचार करो जरा बुद्धि से। भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, तो कोई सामान्य चीज तो है नहीं। पहले तो देवलोक देखना ही दुर्लभ है। अरे वहां प्राप्त हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। स्वप्न में भी कोई स्वर्ग गया कभी? तो सच्ची में चले जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा वो दुर्लभ लोक, और उस दुर्लभ लोक की दुर्लभ वस्तु, और सुखदेव जी कह रहे हैं तो कांच के समान है। मणि के आगे कांच के बराबर है। देखो सरल से बात ये समझो कि देवताओं का अमृत मिलता कब है? जब मनुष्य पृथ्वी पर क्या करता है? पुण्य करता है, अच्छे काम करता है। तो उसने पुण्य कर्म किए तो वो उसको क्या मिला? स्वर्ग, मतलब अमृत मिला। जितना उसका बैंक बैलेंस होगा उतना ही उसको वहां अमृत दिया जाएगा। समझ रहे हो? जितना हमारा क्या होगा बैंक बैलेंस, समझ रहे हो? कौन सा बैंक बैलेंस? सत्कर्म रूपी, पुण्य रूपी, ये वाला बैंक मत समझ लेना। कौन सा बैंक बैलेंस? अच्छे कर्मों का जो पुण्य है। तो किसी का माना 2 किलो है, किसी का 4 किलो है, किसी का 20 किलो है, तो सबको बराबर अमृत थोड़ी दिया जाता होगा। जितना जिसके पास कीमत है उसी कीमत के आधार पर उसको अमृत दिया जाता है, मतलब स्वर्ग में रहने को दिया जाता है। 2 साल, 10 साल, 20 साल, एक युग, एक कल्प, जितना भी जिसका हिसाब किताब बना, पर उसकी कोई सीमा है, असीमित वह भी नहीं है। भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सुंदर भजन है।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोल नंद के लाला की जय, भागवत भगवान की जय जय। वो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सब गाई प्रेम से जय हो। जय श्री राम। जय हो। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले
बसेरा बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाले और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाले और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाले और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे बंदे चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोले बद्री नारायण भगवान की जय। तो क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणेर महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। देवताओं के अमृत के लिए भगवान सुखदेव जी ने इसीलिए कांच की बराबरी करी कि देखो वह अमृत जीव को, मनुष्य को कब मिलता है, जब उसका पुण्य होता है। तो जब उसने अपने पुण्य दिए और अमृत लिया तो उसका पुण्य खत्म हो गया, लेकिन वह अमृत का प्रभाव सदा के लिए नहीं है, उसकी कोई सीमा है। सीमा कितनी? जितना हमारा पुण्य है। तो एक न एक दिन जब वह पुण्य समाप्त होगा, अमृत का प्रभाव खत्म होगा, तो क्या होगा? बोले क्षीणे पुण्य मृत्य लोके विसंति। फिर पृथ्वी लोक पर गिराया जाता है, भेजा नहीं जाता है, जाओ धकेल करके, फिर पुण्य करो, फिर आना, फिर अमृत पीना। समझ रहे हो? तो देखो उस अमृत को पी करके हमारा पुण्य समाप्त हुआ। हम ऊपर से अगर पुण्य बचा हुआ होता, अमृत न पीते, तो हम ऊपर ही रहते, दिव्य लोकों में रहते। जब हमने अमृत पी लिया तो फिर हम ऊपर से नीचे गिरे नहीं गिरे। और ईमानदारी से विचार करो, अगर वास्तव में कोई शास्त्रों की कथा सुनता है, सुनाता है, उसका जीवन में अनुसरण करता है, जीवन में उतारता है, वैसे अपने जीवन में जीवन को चलाता है, तो उसका क्या होगा?
क्या होगा उसका? उसके पाप कटेंगे, और पाप कटेंगे तो वो ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर उठेगा ना। तो ऊपर ऊपर उठेगा कब? जब पाप कटेंगे। तो भगवान की कथा पापों को काटती है और ऊपर की ओर भेजती है, और देवताओं का अमृत पुण्य को काटता है और नीचे की ओर धकेलता है। तो अब ईमानदारी से बताओ, किसी गिरे हुए को उठाने वाला बड़ा है कि उठे हुए को गिराने वाला बड़ा है? सच्ची बात देखो ना, विचार कर। हम किसी गरीब, किसी असहाय, किसी दीन इनकी मदद करके, कोई गरीब बच्चा है, कोई भी है, उसकी सहायता सहयोग करके उसको योग्य बनाते हैं। वो व्यक्ति श्रेष्ठ है कि जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा, उसको ऐसा उसके प्रति वो करके ईर्ष्या भाव करके उसको जबरदस्ती डैमेज नीचे गिराने की कोशिश करने वाला अच्छा सहायक बन करके सहायता करने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। तो राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुना रहे थे। ऋषियों से सूत जी यही कह रहे हैं, ऋषियों, भगवान की कथा से, धर्म से, भगवान की कथा को सुनकर के हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे हमारा पाप कटेगा, पाप कटेगा तो हमको अच्छे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान की कथा उस मणि के समान है जो जीव का उत्थान करती है, जीव का उद्धार करती है, जीव को ऊपर उठाती है। तो राजा, ये ऋषियों, मैं तुमको वही दिव्य कथा श्रवण कराऊंगा जिसको क्या कहते हैं? भागवत, श्रीमद् भागवत। और दूसरी बात और विचार कर लो, अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। भगवान सुखदेव महामुनि ने उनको अभक्त जान करके वह कथा भी नहीं दी। क्यों? कि जिसके मन में भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, वो ध्यान से तो सुनेगा नहीं। अगर सुन भी लिया तो उसके मन में तर्क नहीं, कुतर्क आएगा, फिर उल्टी उल्टी बातें आएंगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा कब हुआ, किस लिए हुआ, उल्टी उल्टी बातें। तो ऐसे ऐसे तर्क उसके मन में उपज कर जाएंगे कि बेचारा जो 2-4 साल के लिए नरक जाता है वो 150 साल के लिए चला जाएगा, फिर बढ़िया सा रिजर्वेशन उसका हो जाएगा। इसलिए देखो, ऋषि फिर भी दूसरे का भला ही चाहते, इसलिए कहा कि उनको सुनाओ ही मत, सुनाओगे तो वो उल्टा तर्क करेंगे और पाप करेंगे, और पाप करेंगे तो और सड़ेंगे। ऋषि ने फिर भी उसका विचार भला ही सोचा, इसलिए कहा अभक्तांश्च न विज्ञाय। अब उनको अभक्त जान करके, न अनविज्ञ जान करके न नहीं दिया। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य। और 7 दिन में क्या हुआ? बोले राजा का जब मोक्ष देखा तो सब देवता कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू पे तोला। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा अन्य साधनानिना तोलयत। उनका तोल किया। समस्त जितने भी मुक्ति के साधन थे, धर्म के साधन थे एक तरफ, और केवल श्रीमद् भागवतालाप, भगवान की कथा को सुनने का जो फल था उसको एक तरफ रखा। तो बोले वो सारे के सारे जो पुण्य थे सब हल्के पड़ गए, है ना। तो भगवान ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि ऋषियों, मेनिरे भगवद रूपम इदम भगवत रूपम अहम मन्ये। मैंने ये मान लिया, कौन करे? ब्रह्मा जी, कि मैंने यह मान लिया कि ये कथा नहीं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है,
क्योंकि भगवान से बृहद कुछ नहीं। अगर भगवान से बृहद है तो भगवान का नाम ही है और भगवान की महिमा ही। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। एक रामता पसते तारे, एक रामता बसते तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। नाम एक भगवान, नाम की महिमा का बखान स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। समस्त पाप ताप संताप दुख दरिद्रता को दूर करने वाली भगवान और भगवान की कथा ही हो सकती है। बड़े भक्त वत्सल भगवान की, बद्री नारायण भगवान की। तो ऋषियों ने अब एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि गुरुदेव एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने यह कथा एक अनुष्ठान के रूप में सुनाई, जिसको सप्ताह कहते हैं। 7 दिन, सप्त 7 अह मतलब दिन, तो 7 दिन का एक अनुष्ठान रचा और वहां सप्ताह के रूप में राजा परीक्षित को सुनाया। तो ये सप्ताह क्या उसी दिन से शुरू हुई? तो बोले ना ना ना, सप्ताह जो है तब उन्होंने सप्ताह की कथा सुनाई। बड़ी सुंदर कथा। ये सप्ताह कब से शुरू हुई? तो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तै सह। बोले नारद जी ने ये सप्ताह को सुना। किस से सुना? तो उनके बड़े भाइयों का नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई। ठीक है, तो उन 4 भाइयों से उन्होंने यह सप्ताह की कथा सुनी। अब उनको प्रश्न हुआ, देखो फिर उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, नारद जी की कथा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी है। नारद जी का स्वभाव कैसा है? नारद जी का स्वभाव कैसा है? 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुकना नहीं। आज जहां रुक गए वहां कुछ न कुछ करके जाना है ना। बोले बद्रीनारायण भगवान के लोग अपना नाम रखने में भी डरते हैं। नारद प्रसाद, नारद सिंह कोई नहीं रखता अपना नाम। अपने बेटे का नाम रखता है कोई? नारद सिंह, नारद प्रसाद, नारद पाल नहीं रखता ना, इसीलिए बोले बद्रीनारायण। अच्छा, कोई इधर की उधर करने वाला होता है, इस घर की उस घर में, उस घर की उस घर में, तो उसको कहते हैं बड़ा नारद की तरह, है ना। तो ऐसे नारद जी महाराज को सनकादि मुनीश्वरों ने कहाँ सुनाई, क्यों सुनाई, दोनों में विशेषता है। जो सनकादि मुनीश्वर हैं वो कहीं जाते नहीं, और जो नारद जी हैं वो कहीं रुकते नहीं, ठहरते नहीं। तो 2 मिनट 2 घंटे से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। तो 7 दिन तक वो कैसे रुके, कहाँ रुके, क्यों रुके, तो उस कथा को उन्होंने फिर सुनाया। बड़ी सुंदर कथा है। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्
सुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। ऋषियों बड़ी सुंदर कथा है। कौन कह रहे हैं? सूत जी, उग्र सरवर, कि मेरे गुरुजी सुखदेव जी ने मुझे यह कथा सुनाई थी। अब क्या कथा है तो आप लोग भी सुनो। तो ऋषियों को सुनाते हुए भगवान सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक बार एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज बद्रीनारायण जी में घूम रहे थे। भगवान, देखो क्यों घूम रहे थे? बोले भगवान की कथा को सुनने के लिए कोई महात्मा मिल जाए, कोई सुनाने वाला, तो भगवान की कथा कीर्तन को करेंगे। तो वहां पर विहार कर रहे थे बद्रीनारायण जी में। तो नारद जी महाराज बड़े दौड़े दौड़े हुए जा रहे थे। ठीक है, नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे थे। तो सनकादि मुनीश्वरों की नजर पड़ी, अरे ये तो हमारा छोटा भाई है, बड़ा चंचल है, कहाँ दौड़े दौड़े जा रहा है। उन्होंने आवाज लगाई अपने भाई को, छोटे भाई को, कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। ए भैया, कुतश्च आगमनम तव, तब आगमनम कुतः, तुम्हारा आगमन कहाँ से हो रहा है? तुम्हारा मुख बड़ा मलिन हो रहा है, मुख पर उदासी दिखाई दे रही है, चिंता दिखाई दे रही है, क्या कारण है? क्यों ऐसे दौड़े दौड़े जा रहे हो? जब उन्होंने देखा नारद जी ने मेरे बड़े भाई हैं, प्रणाम किया, तब उनके श्वास पे थोड़ा श्वास आई कि अब कुछ सहारा मिल गया, अब कोई समाधान हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहना आरंभ किया कि मैं कहां से आ रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ब्रह्मन, अहम तो पृथ्वी या तो, नारद जी कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर गया, आया, यातः आया। कहां से? मतलब देवलोकों से। अब नारद जी की आदत थी ना, कहीं भी चले जाते थे। अब उनके पास ये सामर्थ्य है कि कहीं भी चले जाएं, देव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग दैत्य दानव सब उनकी जय जयकार करते हैं, गुरुजी गुरुजी कहते हैं। तो उनको डर तो है नहीं कहीं जाने से, कोई रोकता तो है नहीं उनको, कहीं भी चले जाते हैं। तो नारद जी महाराज आए। तो आए थे, क्यों आए थे? पृथ्वी का नाम है कर्मलोक, और कर्म धर्म कर्म करने वाले पृथ्वी पर ही होते हैं। इसलिए मैं उन धर्मात्मा पुरुषों का दर्शन करूंगा, उन कर्म योगियों का दर्शन करूंगा, उनसे मिलूंगा। तो आए थे नारद जी इसलिए। और जब वो यहाँ पर आए पृथ्वी पर, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? कहाँ पहले कहाँ गए कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण यतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर गया, सर्व उत्तम इति, पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ जान करके। तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, गंगा तट गया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इन सब तीर्थों में घूमते घूमते यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी नापश्यम कुत्रचित् धर्म मनः संतोषकारकम। महाराज विचार करना, देखो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने कहीं पर भी चित्त को सुख देने वाला कर्म नहीं देखा, धर्म नहीं देखा। भाई मनुष्य लोग कुछ न कुछ कर तो रहे हैं,
खाली तो कोई नहीं बैठा हुआ, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि उनके उस कार्य को देख करके मन दुख ही हुआ, मन को सुख नहीं हुआ। अच्छा, सुख का मतलब है कल्याण, और दुख का मतलब क्या है? नाश। तो प्रत्येक मनुष्य ऐसे कर्म में लगा हुआ है कि जिससे उसका कल्याण नहीं होगा बल्कि नाश ही होगा। तो ऐसे में मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, तो महाराज घूमते घूमते मैं कहाँ चला गया, क्या देखा मैंने पृथ्वी में, पहले बता रहे हैं कि जो आजकल सब दिखाई दे रहा है, सत्यम नास्ते, तपः नास्ते, शौचम नास्ते, दया नास्ते। कुछ भी चीज जो थी ये कल्याण की है, ये नहीं दिखाई दे रही हैं। तो उदरम भरणो जीवान, एक ही चीज दिखाई दे रही है। कौन कह रहा है? नारद जी। केवल क्या दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर? कर्म। किस लिए? बोले उदरम भरणः, केवल और केवल पेट भरने के लिए, धर्म के लिए नहीं, यज्ञ अनुष्ठान के लिए नहीं, पाठ पूजा के लिए नहीं, सत्कर्म के लिए नहीं, केवल मैं बस पेट भरने के लिए। पेट भरने का काम कौन करता है? पशु, है ना? अरे मैं यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, जप करूंगा, व्रत करूंगा, तीर्थ करूंगा, इस उद्देश्य से हम धन को नहीं कमा रहे हैं। केवल मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, बस खाने का। उदरम भरणो, देखो लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। उदरम भरणो जीव बराका। और एक और सुंदर बात सुन लो, कमा तो रहा है पेट भरने के लिए, कैसा स्वभाव बना के? बोले बराक। संस्कृत में बराक पता किसे कहते हैं? भेड़िए को। शब्दों पे ध्यान दोगे तो एक ही शब्द कल्याण के लिए बहुत है। बराक मतलब भेड़िया। अब विचार करना, सबसे छित्ता प्राणी तो मनुष्य ही है, नहीं है? बड़े बड़े हिंसक प्राणियों को मनुष्य ने पाला है। हाथी को पाला, शेर को पाला, बड़े बड़े अजगरों को लोग पालते हैं, बड़े बड़े हिंसक प्राणियों को पालते हैं। लेकिन कहीं सर्च करना, कहीं पता करना, किसी भेड़िए को नहीं पाल पाता। शेर बस में हो जाता, भेड़िया नहीं होता कभी। सबसे सातिर, समझ रहे? भेड़िया जो प्राणी है ना, वो कभी किसी का पालतू नहीं बन सकता, इतना खतरनाक होता है। कभी देखना, सर्च करना, शेरों को लोग पालते हैं चिड़ियाघर में, घर पे भी लोग पालते हैं, हाथी भी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन भेड़िए किसी ने पाल रखे हों, असंभव। शास्त्र मना कर रहा है, क्योंकि बराकः कूट इव भाषणः, वह बड़ा सातिर प्राणी होता है। कभी किसी बचपन से उसको जिसने पाला हो उसी को खा जाएगा। तो उस बराक के समान सातिर हो करके, भयंकर हो करके उदरम भरणः, केवल कमा रहा है। समझ रहे हो? क्या सुंदर शब्दों की शब्दावली है। उदरम भरणो जीव, पहले तो कहा कि पेट भरने के लिए काम कर रहा है, तो बोले काम करो कि ईमानदारी से करे, मेहनत से करे, धर्म से करे, तो अच्छी बात है ना, काम तो करना चाहिए, काम करने के लिए मना थोड़ी है। पर कैसे? बोले बराकः कूट भाषणा बराका, बस उस भेड़िए की तरह सातिर होकर के काम कर रहा है। बराका कूट भाषण, तो जिसका परिणाम क्या हुआ महाराज? विचार देखो, जिसका फल क्या हुआ? ऐसा करने से क्या हुआ? तो बोले मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य हुर्पद्रुता। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा करने से मतलब सीधी सी बात है कि अन्याय की वृत्ति को धारण करने से क्या हुआ? उसका भाग्य मंद हो गया, और भाग्य मंद होने के साथ साथ उसकी जो उम्र है, जो आयु है, जो जीवन है, वो कैसे हो गया? बोले उपद्रवतः, भाग्य भी मंद और जीवन में उस मंद भाग्य में भी तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं।
मंदभाग्यं पदभृता। भैया ये सब मैंने इस पृथ्वी लोक में देखा। कौन कह रहा है? नारद जी सुना रहे हैं ना अपनी कथा कि मैं कहां से आ रहा हूं। और देख रहा है, वो मनुष्य देख रहा है, खूब देख रहा है कि जिसने अन्याय किया, अधर्म किया, दुराचार किया, उसकी क्या स्थिति हुई, क्या गति हुई। बोलो, इतिहास साक्षी है कि नहीं? खूब देख रहे हैं, लेकिन देखने के बाद भी हम उसको समझ नहीं, अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। बुरे कर्म करने वालों को खूब बुरी सजा मिलते हुए हमने देखी है, लेकिन फिर भी उनको देखने के बाद भी हम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो परिणाम क्या? बोले मंदा, क्योंकि हमारी मति जो है तो मंद हो गई है, भाग्य मंद हो गया। मंदः सुमंद मतयो, मंद भाग्य। और उसमें भी तरह तरह के क्लेश, तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। बड़े भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसा खिन्न होकर के, दुखी होकर के मैंने क्या किया? एवं पश्यन कलेर दोषान, घूमते घूमते पर्यटन नवनीम। इस नवनी पर, इस पृथ्वी पर मैं घूमते घूमते कहाँ चला गया? बोले यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मैं घूमते घूमते कहाँ चला गया? वृंदावन में, जहाँ पर भगवान की लीला। तो जब मैं वहाँ वृंदावन में गया, जमुना जी के तट पर, तो वहाँ पर मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टमा श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। नारद जी को वहां पर कौन मिला? एक युवा स्त्री मिली, और उस स्त्री के अगल बगल में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। अब नारद जी ने देखा, रो रही है, वो युवा स्त्री रो रही है, और उसके पास में एक नहीं हजारों नौकरानी, जिसको कहते हैं सेविकाएं, दासियां थी, फिर भी वो रो रही थी। अब नारद जी तो दयालु धर्मात्मा, लेकिन नारद जी दूर ही खड़े थे। नारद जी ने विचार किया कि देखो, हम साधु ब्राह्मण हैं और नारियों के समाज में ऐसे चले जाएंगे तो कोई भी टोक देगा हमें कि भाई बाबा तू कहाँ घुसे आ रहा है, तेरे को किसने बुलाया? तो मैं उनके पास में नहीं गया, मैं दूर से देख रहा था। कौन कह रहा? नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि जैसे उनकी नजर मुझ पे पड़ी। किसकी? जो रो रही। तो उन्होंने जो उधर दूर से ही आवाज लगाई, वो मुझे पहचान गई कि ये नारद है, ये महात्मा है। कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे महात्मा जी, क्षण भर के लिए रुक जाओ। मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश करते हुए जाओ, मेरे दुख को भी दूर करते हुए जाओ। क्यों? कि मैंने सुना है भवतः दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन अपनर्भव का दर्शन कराने वाला है, इसलिए आपका जिसने दर्शन कर लिया उसके दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे दुख को भी आप मिटा करके जाओ। तो जब उन्होंने मुझे पुकारा तो मैं उनके पास में गया। तो जब मैं गया, मैंने उनसे पूछा, देवी कासित्वम का विमोचेम नार्यः का पद्मलोचन वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। भैया अपने दुख का कारण बताओ, और जो तुम्हारे पास यह जो दो वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन हैं? तब उन्होंने अपना परिचय दिया उस देवी ने। हे महात्मा जी, अहम भक्ति ही, मैं साक्षात भक्ति हूँ, भक्ति महारानी। और जो ये दो बूढ़े मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे अगल बगल में, ये कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र हैं। ये दोनों मेरे बेटा हैं और यही मेरे दुख का कारण है। नियम क्या है? माता जवान होती है और बेटा
बूढ़े होते, हाँ नियम है कि माता बूढ़ी और बेटा जवान होते हैं, लेकिन वै परित्यम कुतः, यहाँ पर ये विपरीतता क्यों हुई? मैं तो जो बूढ़ी होनी चाहिए थी मैं तो हो गई जवान, और जिनको जवान होना चाहिए था जो मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, ये हो गए बूढ़े, इसलिए मैं दुखी हूं। तो नारद जी महाराज ने उनको सांत्वना दी, जो कुछ उपाय जानते थे सब उपाय विधि विधान किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी ने उनसे कहा, देवी आप चिंता न करो, मैं आपको इस संसार में प्रतिष्ठित मतलब आपका प्रचार प्रसार करूंगा, और आपके बेटों का जो ये बुढ़ापा है इनका बुढ़ापा दूर करूंगा। तो जो कुछ तंत्र मंत्र यंत्र जो कुछ भी जानते थे सब कुछ प्रयोग किया नारद जी ने, सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो आकाश खिन्न हुए, दुखी हुए, तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी इनके दुख को दूर करने के लिए तुम क्या करो, सत्कर्म करो। जब आकाशवाणी हुई तो उस आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तो भैया अब नारद जी कह रहे हैं अपने बड़े भाइयों से, भैया कि मैं उस सत्कर्म को नहीं समझ पा रहा हूं कि वह सत्कर्म क्या है और कहां कब कैसे वह सत्कर्म करना चाहिए। मैंने जो भी धर्मशास्त्रों का वाचन किया, क्या वो सत्कर्म नहीं था? तरह तरह का उन्होंने शंका समाधान किया। तो भगवान सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि भैया सुनो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतैर्बुधये श्रीमद्भागवतालापं श्रीमद्भागवताला। देखो भगवान की कथा श्रीमद्भागवत जी का आलाप ही ज्ञान यज्ञ है। तो तुम ऐसा करो, उनका दुख दूर करने के लिए भागवत की कथा करो। कौन कह रहे हैं? नारद जी के बड़े भाई, सप्ताह करो। तो अभी नारद जी को बड़ा संदेह हुआ, जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा वेद अर्थ ही है, ठीक है। तो नारद जी ने वेद समझते हैं आप? देखा कभी आपने वेद? सुनना तो होगा, हाँ। जो मंत्र पढ़ते हैं ना आचार्य लोग, सुबह ब्राह्मण लोग जो पूजा करते हैं हम लोग जब, तो वो उच्चारण तो करते हैं लेकिन अर्थ उसका बड़ा कठिन है। उसका जो मीनिंग है, क्या कहना चाहता है, वो चीज सबकी समझ में नहीं आएगा। तो व्यास जी ने क्या किया, उसको सरल करके भागवत के रूप में उसको लिखा। अब भागवत जी के रूप में जब उसको लिखा तो नारद जी ने विचार किया कि जब वेदों के मंत्रों को मैंने पढ़ा, वेद मंत्र से मैंने उनको ठीक करना चाहा, वो ठीक नहीं हुए, तो भागवत भी तो वेद का ही फल है, वेद से ही निकला हुआ है, इसलिए भागवत से भला वो ठीक स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। तो सनकादि मुनीश्वरों ने नारद जी को बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। 3 एक कटोरी में, एक बाल्टी में दूध है, कोई बता सकता है इस दूध में घी कहां पे है? अब पूरे दूध में घी है कि नहीं है? पर घी को कोई पकड़ के बता सकता है ये इसमें घी? हे नारद जी, जिस प्रकार घी दूध के प्रत्येक अणु में घृत विद्यमान है, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा जब उसका विधान किया जाता है
उसकी दही बनाई, फिर उसको बिलोया, फिर वो मक्खन बनाया, फिर गलाया। मतलब प्रक्रिया के द्वारा उस दूध की प्रक्रिया करते 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 वो घी के रूप में परिणत हो जाता है। तो जो काम दूध नहीं कर सकता है वो घी, समझ रहे बात को? आया कहां से वो घी? बोले दूध से। तो दूध से घी आया, तो क्या दूध से हम पकौड़ी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, जोत जला सकते हैं? तो नहीं जला सकते हैं। तो वही प्रक्रिया के द्वारा जब घी के रूप में परिणत हो गया तो उस घी से जोत भी जला सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। देवानाम रसवर्धनम, देवताओं की भी पुष्टि करने वाला घी उसी दुग्ध से प्रकट हुआ। उसी प्रकार ये जो काम फल करता है वह वृक्ष नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण दिया, पहले दूध का घी का, दूसरा उदाहरण किसका दिया? आम का, एक रसदार फलदार वृक्ष, फल का। वो आम का कोई फल है, तो आया कहां से? पेड़ से। अब जो स्वाद आम को चूसने में, आम को खाने में आएगा, क्या वो स्वाद कोई बोलेगा ये पेड़ से आया? तो जो इसमें रस है वो पेड़ पे तो होना चाहिए। तो उसके पत्ते खाना शुरू कर दे, उसकी टहनियों को खाना शुरू कर दे, उसके बकल को खाना शुरू कर दे, तो क्या वो फल में जो स्वाद था वो स्वाद उसमें आ पाएगा? और आया कहां से वो स्वाद? उसी पेड़ से आया। आया कि नहीं आया? कोई इंजेक्शन से थोड़ी भरा उसमें कोई स्वाद आया, तो उसी पेड़ से। लेकिन प्रक्रिया के द्वारा मौसम पर, सीजन पर उसमें फल फूल आदि सारे जब समय से वो फल के रूप में जब पका, कच्चे खा लेते, छोटे खा लेते, खट्टे, है ना, तो तब उसमें वो रस नहीं था, वो स्वाद नहीं था। पूरी प्रक्रिया के द्वारा जब वो सिद्ध हुआ तो विश्व मनोहरम, वह फल सबका मन को हरण करने वाला, मन पसंद। और तीसरा उदाहरण गन्ने का, तीसरा उदाहरण दिया गन्ने का। अब गन्ने में शक्कर है, जड़ से सिर तक शक्कर मिठास है कि नहीं? तो जो काम प्रक्रिया के द्वारा वो शक्कर करती है, क्या गन्ने में कर देगी वो शक्कर? भाई मिठाई बना रहे हैं तो शक्कर कहां से निकला? गन्ने से। तो शक्कर न डाल करके गन्ना ही डाल देंगे मिठाई में, तो बन जाएगी मिठाई? नहीं बनेगी। समझ रहे बात को? तो प्रक्रिया के द्वारा जो कार्य शक्कर कर सकती है वह गन्ना नहीं कर सकता। प्रक्रिया के द्वारा घी बनाने पर जो कार्य घी कर सकता है वह दूध नहीं कर सकता। यद्यपि दूध से ही घी आया, गन्ने से ही शक्कर आया, वृक्ष से ही फल आया, लेकिन जो कार्य फल कर सकता है, जो घृत कर सकता है, जो शक्कर कर सकती है, वह उनके मूल नहीं कर सकते। इसलिए नारद जी भगवान श्रीमद् भागवतालाप, भगवान की कथा का आलाप करो, भगवान की कथा को श्रवण कराओ। तो कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद् वाच्यतामिह, महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। ये भैया मैं कहां पर इस यज्ञ को करूं? भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए। शृणु नारद भक्षामि। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि नारद जी सुनो, शृणु नारद भक्षामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम्। भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली ब्रह्मा माँ भगवती भागीरथी के तट पर एक घाट है जिसका नाम है आनंद घाट। उस आनंद घाट पर सर्वप्रथम सनकादि मुनीश्वरों ने सप्ताह को किया इस पृथ्वी लोक में, गंगा जी के तट। तो कुछ लोगों का मानना है कि ऋषिकेश हरिद्वार वो भूमि
बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कैसी है? बोले नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्धेन सेवितम नाना तरुलता कीर्णम नव कोमल बालुकम। सुंदर गंगा जी का वह तट, और उस गंगा जी के तट पर सनकादि मुनीश्वरों ने कथा आरंभ करी। किसके लिए? ज्ञान भक्ति वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। और ये चर्चा कहाँ पे हो रही है? बद्रीनारायण जी में। अब बद्रीनाथ जी में चर्चा हो रही थी, तो बद्रीनाथ में कथा क्यों नहीं करें? पर बात समझ में आ रही, पर आपको तो ध्यान से सुनो। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहाँ पड़े हुए हैं? वृंदावन में। और नारद जी और सनकादि मुनीश्वरों की चर्चा सलाह कहाँ हो रही है? बद्रीनारायण जी में। तो अगर पवित्र भूमि का मतलब था, तो क्या बद्रीनाथ पवित्र भूमि नहीं है? वहीं पे कर लेते। अथवा जहां वो मरीज पड़े हुए थे ज्ञान वैराग्य, उनका दुख दूर करना था, तो वहीं वृंदावन जाके कर लेते। बीच में क्यों किया? यही भाव है। बीच में इसलिए किया कि आत्म कल्याण जिसको चाहे। देखो उत्तराखंड तपोभूमि में कौन रहता है? सिद्ध महात्मा रहते हैं। और नीचे कौन रहता है? संसारी रहता है। सेंटर में करेंगे तो अगर किसी आत्म कल्याणी को अगर भगवत प्रेम जग गया तो थोड़ा सा वो नीचे आ जाएगा, और किसी संसारी को अगर अपना कल्याण करना है तो वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। समझ रहे बात को? बोले बद्रीनारायण भगवान, ये तो वही लौकिक बात। अब देखो अध्यात्म भाव यही है कि भगवान की कथा जब तक हमारे मध्य मतलब हृदय में नहीं रहेगी, तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं। तब तक जीव की सदगति नहीं है, जीव का कल्याण नहीं है, जब तक वह मध्य मतलब हमारे हृदय में विराजमान न हो। बोले बद्रीनारायण भगवान की। चलते फिरते उठते गाड़ते बैठते भगवान का स्मरण बना रहे, यही भगवत कृपा है। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। इस दिन दर्शन पाऊं तेरा, इस दिन दर्शन पाऊं तेरा। इस दिन दर्शन पाऊं तेरा, इस दिन दर्शन पाऊं तेरा। करो सदा गुरु ध्यान, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
मंदिर में ज्योत जगा दो, मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मंदिर में ज्योत जगा दो, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना दो। चरणों में चारों धाम जब मिल क्षमा करो, तेरे चरणों में चारों धाम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम सब गाए दयालो दया करो। जय हो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम जपने की रंगत देना, नाम जपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दयालो दया करो, हम तेरे ही हैं दास, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। जपूं सदा तेरो नाम, दयालो दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। कृपालो दया करो, दयालो दया करो। कृपालो कृपा बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। देखो, थोड़ा चंद मिनटों के लिए विचार करो। जब भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया तो विचार करो, उन्होंने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः, क्वचिद क्वचिन् महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतां गतः, गुरुजरे जीर्णतां गतः। मैं उत्पन्न कहाँ हुई? उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। और वृद्धिम, समझ में आ रही बात? भक्ति देवी कह रही है कि मैं पैदा कहाँ हुई? द्रविड़ देश में। तो क्या सामान्य जैसे कोई बच्चा पैदा होता, क्या ऐसी परिचय दे रहे हैं अपना? सामान्य स्त्री पुरुष के घर में तो वो पुत्री बन करके आई नहीं। तो इसका मतलब क्या है? और भक्ति देवी स्वयं कह रही है कि उत्पन्न में कहाँ हुई? बोले द्रविड़ देश में। पली पोसी कहाँ? बोले वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में। अब कुछ कुछ क्वचित क्वचिन कहाँ? महाराष्ट्र। थोड़ा बहुत में महाराष्ट्र में पली पोसी, लेकिन गुरुजरे जीर्णताम गतः, जैसे मैं गुजरात में आई तो मैं क्या हो गई? जीर्ण हो गई, मतलब बूढ़ी हो गई।
नष्ट भ्रष्ट हो गई। और पुनः वृंदावनम प्राप्या नवीन इव स्वरूपिणी, नवीन इव स्वरूपिणी। जैसे मैं वृंदावन को पहुंची तो मैं पुनः नवीन हो गई, मतलब युवती हो गई, जवान हो गई। तो देखो विचार करने की बात यही है। क्या सामान्य कन्या स्त्री की भांति भक्ति देवी पैदा हुई, उत्पन्न हुई? बोले नहीं। तो क्या अर्थ हुआ? बोले कर्नाटके उत्पन्ना। तो देखो भगवान की कथा कहां से सुनते हैं? कानों से, श्रवणों से, कर्णों से। तो कानों से भगवान की कथा सुनी, कर्नाटके गतः। कान से जब भगवान की कथा गई तो भक्ति कहां उत्पन्न हुई? बोलो, हृदय में। कब उत्पन्न हुई? बोले कर्नाटके गतः हरि कथा। भगवान की कथा जब कानों से गई तो भक्ति देवी उत्पन्न हुई। कहां? बोले हृदय में। लेकिन वहीं पर दूसरी बात बोले क्वचित क्वचिन, किसी किसी के हृदय में, सबके हृदय में हुई क्या? भाई मंदिर में जाके सबके हृदय में भक्ति होती है। कुछ तो पुजारी से लड़के आ जाते हैं वहां से, कुछ नहीं है तो कोई नई चप्पल उठा के चल देते हैं। अगर भक्ति उत्पन्न हुई होती तो ऐसा करते हो हैं? कुछ नहीं तो कोई दंगा फसादे करके आ जाएंगे, किसी की बुराई करके आ जाएंगे। कुछ नहीं है तो घर की बुराई, सास की बुराई या बहू की बुराई या पड़ोस की बुराई कहाँ करें? बोले मंदिर में दो चार मिल ही जाएंगे, तो चलो मंदिर में। तो सबके हृदय में थोड़ी हुई, क्वचित क्वचित लिखा हुआ है ना। मैं कह रहा हूं कि एक भी शब्द अगर समझ में आ गया ना सही ढंग से शास्त्र का, तो एक ही शब्द कल्याण करने के लिए बहुत है। तो उत्पन्ना द्रविणेशा, हम जब हमारा हृदय द्रवीभूत हुआ, हृदय पिघला। कब? बोले कर्नाटके, जब हमने कानों से कथा सुनी तो उत्पन्न द्रविणे, द्रविण मतलब द्रवीभूत, पिघले हुए हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई। लेकिन सबके नहीं। मठ मंदिर में कथा कीर्तन में सब कथा सुनते हैं, लेकिन सबका हृदय थोड़ी पिघलता है। क्वचित क्वचित, किसी किसी के। महाराष्ट्र महान हृदय, किसी किसी के महान हृदय में मैं उत्पन्न होती हूं। और थोड़ा थोड़ा मेरी वृद्धि कब होती है? जब वो भगवान की कथा सुनता है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, किसी किसी महाराष्ट्र में। लेकिन जीर्णताम गतः गुर्जरे, गुजरात में जाके मैं क्या हो गई? जीर्ण हो गई। तो गुजर गया जो समय भगवान की कथा के, मतलब भगवान की कथा के बगैर, सत्कर्म के बगैर, दया धर्म दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान के बगैर जो समय तक गुजर गया, उसी समय में जीर्ण हो जाते हैं। भक्ति जब प्रबल रहेगी तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और भक्ति जब कुछ नहीं करेंगे तो भक्ति। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और सुनो। आप लोगों ने अगर 50 साल पहले कथा सुनी होगी तो वही ग्रंथ है, वही भागवतर, वही ध्रुव प्रहलाद की कथा है। और 100 साल अरबों साल बाद भी कोई सुनेगा तो वही कथा है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि रोज रोज बार बार ये वही कथा, वही किताब सुन करके क्या फायदा है? एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, कल्याण हो जाएगा। ऐसे तो किसी के मन में आ सकता है। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि 1-2 बार सुनने से हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब भगवान का एक बार नाम उच्चारण करने से जीव का कल्याण हो सकता है, तो एक बार कथा सुनने से क्यों नहीं? तो बोले भैया एक बार कथा सुनने से तो कल्याण हो ही गया, होना क्या हो गया, लेकिन गारंटी क्या है? इस मन की गारंटी क्या है? अगर ये मन कल से कोई बुरा कर्म करना छोड़ दे तो आज की कथा से हमारा उद्धार है। लेकिन इसने तो फिर गंदगी में चला जाना है। कुंजर स्नान किस समय? हाथी स्नान करता है, नहा धो करके बाहर आता है, अपने आप अपने ऊपर बोलो मिट्टी डालता है कि नहीं डालता है? तो कुंजर स्नान मतलब हाथी के स्नान के समान हमारी स्थिति है। इसकी गारंटी दे दो कि मैंने कथा सुन ली, अभी कथा सुन करके जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और आज के बाद मैं, अब के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जो
तो जीवन का तो उद्धार हो गया, लेकिन क्या है, गेट से बाहर निकलते ले व्यास तेरी कथा तेरे को मुबारक, हमने तो वैसे रहना जैसा हम रह के आए। बोलो ऐसी स्थिति होती कि नहीं होती? यही दशा है हमारी। तो जीर्णताम गता गुरुजरे, हमारा गुजर गया जो समय बिना भगवत भजन का, भजन कीर्तन, तो उस समय में जीर्ण हो जाती हूँ। बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं, सनकादि मुनीश्वर कथा सुना रहे हैं। कहाँ पर? वो गंगा जी के तट पर आनंद घाट में। अब आनंद घाट में कथा हो रही है, बड़ी सुंदर कथा है। तो भगवान श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के लिए नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। हे ऋषियों, बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्माएं वहां पर प्रकट हुई, उस कथा में सुनने के लिए बैठे। और दिव्य ऋषियों का वह समुदाय, वह सत्संग, भगवान की कथा आरंभ हुई। तो भगवान सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, हे ऋषियों, हे महात्माओं, सुनो। आजन्म मात्रमपि न सठे न किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडालवच्च खरवद्वदते न नेतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने अपने जीवन में हमेशा इनका तिरस्कार किया, इनका विरोध किया, इन कथाओं को श्रवण नहीं किया, इनसे दूर भागता रहा, तो आजन्म पूरे जीवन भर, तो बोले उससे बढ़िया चांडाल, खर, खर समझते हैं संस्कृत में? खर किसे कहते हैं? गधा, है ना? उनका जीवन श्रेष्ठ है, जो ऐसे धुंधकारी बने हुए चल रहे हैं। बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान। केवल माँ को जन्म, अब उनका जन्म केवल माँ को कष्ट देने के लिए हुआ। और अभी भगवान की केवल कथा को ही, वो महात्म को ही सुना रहे थे सनकादि मुनीश्वर। क्या सुना रहे थे? महात्मा। ठीक है, महात्मा मतलब महिमा, है ना? तो महिमा मतलब किसी की तारीफ किया जाती है। तो भागवत जी भगवान की कथाओं की तारीफ, महिमा सुना रहे थे। अभी भगवान की कथाओं का आरंभ नहीं हुआ, केवल उनकी महिमा को सुनाया जा रहा है सनकादि मुनीश्वरों के द्वारा। तो किसके लिए ये अनुष्ठान था? ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए यह अनुष्ठान आरंभ रचा। नारद जी इसमें यजमान बने। तो अभी केवल भगवान की कथा की महिमा ही चल रही थी, तो उस महिमा का प्रभाव बता रहे हैं। क्या चमत्कार हुआ उस महिमा से कि एवं नगाः श्रवणो रुधर्म प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। हे ऋषियों, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? बोले आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। जो भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान वैराग्य, बूढ़े पड़े हुए थे। बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा। वो तरुण हो गए, युवा हो गए, जवान हो गए। अप्रेम के रूप सहसा विरासे। सहसा अभी आसीत। युवा अवस्था को अचानक युवा अवस्था को प्राप्त होकर के अचानक उस सभा में प्रकट हो गए। किस सभा में? जहां नारद जी कथा सुन रहे थे हरिद्वार में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से समझना। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का सरल अर्थ पता क्या होती है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, ये तीन चीजें जहां पर जिसके पास हो, समझना कि हमारे अंदर भक्ति है। क्या? सबसे पहले है प्रेम, विश्वास और श्रद्धा।
इन तीन चीजों की पुष्टि अगर हमारे अंतःकरण में है तो समझ लेना कि हमारे अंदर थोड़ा बहुत भक्ति है। तो कैसी है वो भक्ति देवी? बोले प्रेम एक रूपा, जिनका एकमात्र स्वरूप है प्रेम। तो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। और नृत्य करने लगे और क्या गा रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथे ते नामान मुहुर वदन्ते, नाथे ते नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान की कथा के मध्य में वह प्रकट हो गए। आश्चर्य हुआ ऋषियों को। सब ऋषि अपने आप में विचार करने लगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं ऋषियों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
तीनों को पुष्ट करने का साधन है भगवान की कथा। बस अगर श्रद्धा से शास्त्र के वचनों के अनुसार अगर भगवान की कथाओं को किया जाए, कथाओं को सुना जाए, तो जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। बोले बद्रीनारायण भगवान की। संसार का सुख, संसार के बाद परलोक का सुख, और जो हमारे वंशज हैं, जो हमारे पुत्र पौत्र आदि हों, वो लोग सुखी। इन तीनों चीजों का साधन है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बोले बद्रीनारायण भगवान की। हमारी भी सदगति और हमारों की भी सदगति हो, समझो, हमारी सदगति हो और हमारों की भी। और जब हमारे अब जो गए आगे के लिए, परलोक के लिए, वहां भी हमारी उत्तम गति हो। तीनों जगह पर हमारा यश कीर्ति नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा वैभव बना रहे जैसे यहाँ है, तो उसके लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का होना परम आवश्यक। और ये तीनों चीज कहाँ से मिलती हैं? लोक भी परलोक भी बने, इसके लिए केवल और केवल धर्मशास्त्र है। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और जय हो जय हो जय हो। बार बार आनंद भाव विभोर होकर के भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ जब नृत्य कर रही थी, तो भगवान सनकादि मुनीश्वरों ने उनको स्थान दिया। कथा आरंभ हुई, ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तो मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। ऐसे कौन कौन से लोग हैं कि जिनका कल्याण हो जाए? तो एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई सनकादि मुनीश्वरों ने। तो उस कथा को हम 7वें दिन श्रवण करेंगे। यहाँ पे संकेत मात्र कर देता हूँ, है ना। बोले बद्रीनारायण भगवान की। उसमें बांस की कथा है। और किसकी कथा? मुख्य कथा आप लोगों ने सुनी रखी है वो महात्मा की कथा। तो ऐसे करेंगे, 7वें दिन श्रवण करेंगे उस कथा को। बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आज का समय ब्राह्म की ओर है। चलो, तो उस कथा से आगे प्रवेश करते हैं चंद मिनटों के लिए। अब तो भागवत जी की कथा के माध्यम से ऋषियों ने कहा, तो उस कथा को बता रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण की यहाँ प्रार्थना करते हैं। सीधी सी बात है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो साधारण व्यक्ति भी थोड़ा हाथ जोड़ता है, मंगलाचरण करता है। मंगल का आचरण शास्त्रों में 3 प्रकार के हैं, विधि विषय वस्तु। तो भागवत जी में 3 प्रकार के मंगलाचरण की प्रार्थनाएं करें। और ये जो पहला मंगलाचरण है, इसमें तो इतना गूढ़ार्थ है, इतना गहरा अर्थ है कि विद्वानों ने इसके इतने अर्थ कर रखे हैं कि जो गाय का उपासक था, गाय की पूजा करने वाला था, उसने गौ से ही इसका अर्थ बना दिया। जो कृष्ण का था उपासना करने वाला, उसने कृष्ण परक बना दिया। राम जी का था, राम जी का बना दिया। भक्ति जगदम्बा का उपासक था। ग्रंथ कौन सा है? भागवत जी का। अब मंगलाचरण किसका है? कोई निश्चित नहीं किसका है।
गौ को मानने वाला गाय परक अर्थ कर देता है। विद्वानों ने कि 108 अर्थ किसके? गाय के ही अर्थ में। जो राम भक्त हैं तो उन्होंने भागवत जी का जो मंगलाचरण बोले, ये राम जी की प्रार्थना है, राम जी का ध्यान है। कृष्ण जी के उपासकों ने कृष्ण परक अर्थ किया, बोले कृष्ण जी का ध्यान है। तो जो भी हो उसको सरल भाषा में अगर समझें, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब जो भी जिसका उपासक हो माना, अपना इष्ट आराध्य मान करके भागवत जी को सुन ले। तो देखो, सत्यम परम धीमहि, ऐसा इस संसार में। अच्छा एक चीज जरा सरल भाषा में विचार करो कि ऐसा इस संसार में कौन होगा जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है? ऐसा इस संसार में कोई है जो सत्य को स्वीकार न करे? दुनिया के लिए चाहे वो कितना भी बड़ा झूठा है, लेकिन अपने लिए वह सत्य को ही मानेगा। दुनिया से झूठ बोलने वाला जब अपनी बारी आएगी तो यही कहेगा कि भाई देख, मुझसे झूठ मत बोलना। पूरी दुनिया से चाहे भले मैं झूठ बोलता हूँ, बात अलग, लेकिन मेरे साथ झूठ मत बोलना भाई। मतलब सत्य को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सत्य को स्वीकार, शायद राम जी को सब स्वीकार न करें, कुछ मलेच्छे नहीं करते, कृष्ण को सब स्वीकार नहीं करते, कुछ मलेच्छे नहीं करते, है ठीक है। पर सत्य को ऐसा कौन है जो सत्य को स्वीकार न करे? सत्यम परम धीमहि। अब शब्द तो बहुत गहरे हैं, अर्थ बहुत गहरा है, लेकिन सरल से सरल भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो, वैसे विवेचना अगर की जाए तो सत्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द ही सत्य है। सत्यम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म है ना, तो सत्य ही ब्रह्म है, परब्रह्म स्वरूप है जो भी है। लेकिन अगर शब्द की भी अगर बात करें, व्यवहारिक भी अगर बात करें, तो संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सत्य को स्वीकार न करे। तो ऐसे उस सत्य स्वरूप, सत्य कौन है? सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमात्मा है। क्यों? कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता और असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता है। तो देखो, हवा सत क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है? कोई कहता है ना कि भाई किसने देखा भगवान को? बुद्धिजीव है ना लोग, ज्यादा पढ़े लिखे, तो यही लॉजिक देते हैं, किसने देखा। अब उसने कुछ पढ़ा होता, कुछ सुना होता, कहीं समझा होता, तो ये सवाल ही नहीं बनता। भाई देखो, अभी मैंने शुरू में कहा था कि ऋषि मुनियों ने जो ध्यान में देखा, ऋषि मुनियों ने क्या देखा ध्यान में? भगवान नारायण का ध्यान करते, तपस्या करते, हजारों हजारों वर्षों तक साधना करते रहे, तपस्या करते रहे। फिर कभी समाधि लगी, ध्यान लगा, समाधि लगी, तो उस समाधि में उन्होंने क्या दर्शन किया? भगवान मानो शंकर शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, तो वो भगवान शिव का मंत्र जपते जपते, भगवान शिव की उपासना करते करते ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया। तो उस समाधि अवस्था में उसने भगवान शंकर का दर्शन किया। अब शंकर का दर्शन क्या किया? तो जो उन्होंने उस दर्शन में जो चित्र देखा, जो झांकी देखी, जो दृश्य देखा, उस दृश्य को उन्होंने निरूपण किया, लिखा। उन्होंने देखा भगवान का स्वरूप, यस्यांके च विभाति भूधर सुता
आहा, नेत्र बंद करके उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया कि भगवान शंकर के अंक में भगवती पार्वती भूधर, भूधर मतलब पर्वतराज हिमालय की सुता बेटी, यस्य अंके जिनकी गोद में। तो उन्होंने वो चित्र देखा तो उस चित्र को उन्होंने लिखा। अब वो जब उन्होंने श्लोक लिखा, मंत्र लिखा, तो किसी जो चित्रकार था, कलाकार था, उसने उस मंत्र का जब अर्थ समझा तो वैसा ही उसने प्रिंट चित्र बनाया जो हम आज भगवान की फोटो देख रहे हैं ना। तो उस ऋषि ने जो अनुभव चिंतन में किया या समाधि में किया, जो दर्शन किया, उसको शास्त्रों में, पुराणों में लिपिबद्ध किया, मंत्र के रूप में या श्लोक के रूप में। अब उन्होंने लिखा, ऋषि ने कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो ये श्लोक लिखा, तो इसके अर्थ के आधार पर चित्र बनाया। बस देखने वाले, ऋषि की परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि किसे कहते हैं? जिन्होंने उस मंत्र का अनुसंधान करके उसके अधिष्ठाता का प्रत्यक्ष दर्शन किया हो। हमारे गोत्रों के ऋषि हैं, तो जिस भी मंत्र का उन्होंने अनुष्ठान करके उस शक्ति को प्राप्त किया, वही उसका ऋषि कहलाया। ठीक है, जो गोत्र के रूप में भी परिणित है। तो कहने का अभिप्राय, कहने का मतलब यहाँ पर केवल इतना ही है कि सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान व्यास जी ने यह विवाद से दूर रखा कि भाई ऐसा कोई प्राणी नहीं है, चाहे किसी भी प्रांत में हो, किसी भी धर्म में हो, है ना, जो सत्य को स्वीकार न करे। सत्यम परम धीमहि, तो मैं उस सत्य स्वरूप और सत्य का तत्वता देखें तो सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही ब्रह्म है। अब वही बात यहां से चली थी ना कि कोई कहता कि किसने देखा? भैया यही हमारी अल्पज्ञता का परिचय है, मतलब मूर्खता का परिचय है। जो चीज हमें दिखाई दे रही है, कब समय मिलेगा तो थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। जब ये जगत बना और बनाया, तो ये जगत कैसे बना? भगवान अपने आप बने, कैसे बने, किन रूपों में बने? पंच महाभूतों के रूप में बने। ठीक है, पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु। ये पांच चीजें स्वयं भगवान परिणित हुए हैं। उदाहरण, आप लोगों ने सब खेती तो करते ही हैं, खेत में बीज डाला गेहूं का, ठीक है, तो वो बीज अंकुरित हो गया, क्या हो गया? पौधा बन गया। और जिसने कभी खेती न देखी हो, कोई दिल्ली बम्बई बड़ी सिटी में रहने वाला कोई बच्चा, उसको अगर दिखाओगे, उसको बोलेंगे कि गेहूं का पेड़ है, तो मानेगा वो? ये गेहूं है, मानेगा वो तो बोलेगा अरे घास है। किसान की दृष्टि में क्या है? गेहूं है कहीं उसमें गेहूं, न तो उसके में बाल है, न वो नीचे जड़ है। जड़ में गेहूं सड़ गया, बाल में गेहूं आया नहीं, केवल अभी पौधा है। लेकिन किसान की नजर में वो पूरा का पूरा गेहूं है कि नहीं? कोई दूसरा उसको गेहूं बता सकता है? नहीं बताएगा। जिसको जानकारी नहीं है वो नहीं बताएगा। उसी प्रकार ये संसार जिन ऋषियों ने, जिन तपस्वियों ने, जिन ज्ञानियों ने, जिन ध्यानियों ने समझा, ते पंच महाभूत है। पृथ्वी, जल, आकाश, तेज है। तो बड़ी गहरी गहरी बातें। देखो, हल्की कथा करने तो मुझे आती नहीं, मैं बहुत हल्का बोलने का प्रयास करता हूँ, बहुत हल्का बोलने का प्रयास करता हूँ, फिर भी इतने से हल्का मैं नहीं बोल पाऊंगा। बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का अभिप्राय, भगवान ही ये पंच महाभूत बन करके आए, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु। और एक दूसरा उदाहरण देख लो, मकड़ी जाला बनाती है, वो धागा कहां से आया? अपने आप वो धागा बनी, मकड़ी ही धागा बनी। वैसे ही परमात्मा संसार बने, जैसे मकड़ी धागा बने ना, जाला कहां से आया? धागा अपने पेट से पैदा किया उसने। तो वैसे ही भगवान ने ये पांच चीजें हैं। भूत, वहां मत ले जाना है दूसरी जगह। भूत कहते हैं तत्वों के लिए, पदार्थों के लिए। तो वो क्या है? पृथ्वी मतलब मिट्टी, आकाश मतलब खाली जगह, तेज समझते हो, अग्नि, और वायु जो ऑक्सीजन श्वास हम लेते हैं, और जल। ठीक है, तो ये कौन है? बोले साक्षात भगवान है।
ये साक्षात भगवान है। और इन्हीं के द्वारा फिर इनकी तन मात्राएं हुए, फिर इनके गुण विशेष हुए। ठीक है, तो उसके द्वारा फिर मटेरियल जैसे बनता है, किसी मकान को बनाने के लिए सरी, सीमेंट, लोहा, बजरी, ये सब चीजें चाहिए तभी तो मकान बनता है। तो इस संसार को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो पंच महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, अष्टधा प्रकृति है। नाम उनके अलग समय मिलेगा तो कभी सांख्य के आधार पर चर्चा कर लेंगे। तो कहने का अभिप्राय, उनसे यह जगत बना, वही ब्रह्म है। और उस तत्व, उस सत्य स्वरूप को धीमहि हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि मतलब उस परब्रह्म परमेश्वर जो घट घटवासी, कण कणवासी, प्रत्येक प्राणी मात्र जड़ चेतन जीव में जो विद्यमान है, पंचभूत तो सब में है ना, तो सब में वह परमात्मा, उसको हम प्रणाम करते हैं। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो ही गया और कल से ठीक समय पर कथा आरंभ हो जाएगी। अभी आचार्य जी आपको निर्देश करेंगे, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विराम करते हुए भगवान नारायण के चरणों में, क्योंकि देखो भगवान का वचन है, ये मां यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि में। हम कौशिक परिवार ने जिस कामना से, जिस भावना से, ये मुकेश कौशिक जी के द्वारा अपने माता की स्मृति में समस्त पितृदेवताओं की ऊर्ध्व गति के लिए, सदगति के लिए, दिव्य लोगों की प्राप्ति के लिए यह दिव्य यजन सप्ताह यज्ञ, भगवान वेदों का पारायण सहित, वेद अंग उपांगों के सहित जो ये यज्ञ हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है और धन्यवाद के आप पात्र हैं। तो आज प्रथम दिवस की कथा भगवान नारायण के चरणों में यजमान परिवार के योगक्षेम की, कल्याण की भावना के लिए, भावना उनके पितरों की सदगति हो, इस भावना से समस्त श्रोता लोग जो भी जिस कामना से भगवान की कथा सुन रहे हैं, सबके लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सद्बुद्धि हम सबको भगवान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। चंद मिनटों के लिए भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, उसके बाद आरती प्रसाद आदि की जो व्यवस्था होगी हमारे आचार्य जी आपको निर्देश करेंगे। कल का कथा का समय भी आपको बता दिया जाएगा, तो आप समय से उपस्थित हों। भगवान का नाम उच्चारण करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम शांति शांति शांति। यौम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरार्धिकं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः
सकल पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। आरार्ते पार्थिवगौरजः पितुर्पराये धामभिः दिवः सदा गोस्परेहते वेतिष्ठ स आत्मेखं वर्तते तमः। गौवारती गौवारती करो आरती गौवारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने 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 वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आरती गाओ आरती, आरती गाओ आरती, आरती 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 गाओ आरती, करो आरती गाओ आरती, आरती 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 आरती। पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे बिन्वेशयन्नं वटसपत्रसुबुद्धयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिरसा